नमस्कार साथियों कल केंद्र सरकार ने 2% डीए की मंजूरी कर दी और साथियों बहुत बड़ा एहसान कर दिया पेंशनर के ऊपर। दोस्तों आपने देखा जो लेटर जारी किया गया केंद्र सरकार की तरफ से जिसमें 2% डीए की घोषणा की गई, उसकी भाषा आपने देखी किस तरीके से अपमानजनक भाषा लिखी गई। एक एहसान कर दिया सरकार ने कि लो हमने 2% डीए बढ़ा दिया। देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं लेटर दिखाना चाहता हूं, आप लेटर देखिएगा। लेटर पे हम बात करेंगे, देखिएगा यही है ना लेटर। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त पेंशन भोगों के लिए महंगाई राहत डीआर को 1/1/2026 से प्रभावी रूप से मंजूरी दी। देखिएगा हम यहाँ पे देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल वृद्धि की भरपाई के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डी और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत डीआर की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो 1/1/2026 से प्रभावी होगी। यह मूल वेतन पेंशन के 58% की मौजूदा दर से 2% की वृद्धि दर्शाती है। अब देखना ध्यान से, ये वाली लाइन देखो। अब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों में वृद्धि के कारण सरकारी खजाने पर कुल 6,791.24 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का बोझ पड़ेगा। सरकार ने कह दिया बोझ पड़ेगा। क्या ये जब अपनी सैलरी बढ़ाते हैं, वेतन बढ़ाते हैं, पेंशन बढ़ाते हैं, तमाम अलाउंस बढ़ाते हैं, तो क्या ये शब्द बोझ लाते हैं? चलो सोशल मीडिया में तमाम न्यूज़पेपर तो बोझ डालते ही डालते हैं, चलो मीडिया तो हमें कोई मतलब नहीं, तमाम मीडिया हाउस भी लिखते हैं बोझ पड़ेगा बोझ पड़ेगा, लेकिन सरकार खुद लिख रही है बोझ पड़ेगा। इससे 50.46 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। तो साथियों यहाँ पर पैसा आपने दिया थप्पड़ मार के कि ये लो। अब देखिएगा न्यूज़पेपर ने तो दोस्तों कहीं बोझ नहीं लिखा है। देखिएगा एक न्यूज आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2% की बढ़ोतरी। यहाँ पर साफ साफ कहा है कि इससे 50.46 लाख कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यहाँ पर लाभ वाली बात होनी चाहिए, लेकिन सरकार का जो गैजेट है उसमें क्या कह रहे हैं, बोझ पड़ेगा। वाह भाई मजा आ गया, बोझ की बात कर रही है गवर्नमेंट। देखिएगा साथियों, सरकार ने 2% डीए का एहसान कर दिया। अब मैं यहाँ पर सरकार की पोल खोलूंगा, ऐसी पोल खोलूंगा जो 2% डीए दिया है वो ऊँट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति है। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब आमदनी 98 और खर्चा 100 रुपया, रुपया नहीं बल्कि 100 रुपया। सरकार ने जो डीए बढ़ाया वो 98 बढ़ाई है, और जबकि खर्चा हो रहा है 100 रुपये का, इतना ज़्यादा। देखिएगा साथियों, यहाँ पर सरकार ने कहा है 6,791.24 करोड़ का भार पड़ेगा, सरकार के ऊपर भार पड़ेगा। यहाँ पर भार शब्द लिखा है इन्होंने, बोझ पड़ेगा मतलब इनके अनुसार तमाम केंद्रीय कर्मचारी जो पेंशनर भाई हैं वो बोझ हैं, सरकार को बोझ लगते हैं। और खुद की कभी बोली है कि हमारी पेंशन हमारा वेतन, अपने लिए बोझ नहीं मानते, ये सभी के लिए बोझ मानते हैं। अब यहाँ पर एक इनको आंकड़े दिखा रहा हूँ, 15 दिन में 5% बढ़ी महंगाई। 15 दिन में, इसी महीने 1 अप्रैल से लेके 15 तारीख तक 5% महंगाई बढ़ गई। और सरकार क्या दे रही है, 2% डीए दे रहा है, 5% महंगाई बढ़ी है। सोचिएगा, देखिएगा एक रिपोर्ट देखिएगा, बिना रिपोर्ट के मैं कोई बात नहीं करता हूँ। देखिएगा असर, आपूर्ति प्रभावित होने से खाद्य सामग्री से लेकर रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम में इजाफा। युद्ध काल में महंगाई 5% तक बढ़ी। देखिएगा ये साफ साफ दे रहे हैं हर चीज में दोस्तों। समोसा पहले 10 रुपए का था, अब 20 का आ रहा है, और चाय 10 की आती 15 की आ रही है। और यहाँ पर दोस्तों टीवी, लग्जरी कार, यात्री कार, एसी, फ्रिज सभी महंगे, सभी महंगे। और जीएसटी की छूट दी, वो छूट खत्म हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, और जिन्होंने दाम नहीं बढ़ाए हैं तो उन्होंने पैकेट छोटा कर लिया। जैसे 2 रुपए का पार्ले जी है, उसमें एक बिस्कुट अब आएगा कम। 2 रुपए के पार्ले जी तो बंदी हो गया, 5 रुपए के हैं तो उसमें एक बिस्कुट आएगा कम। तो साथियों यहाँ पर गैस सिलेंडर आपने देखा, गैस सिलेंडर 853 से बढ़कर 913 रुपए हो गया।
और यहाँ पर जो पड़ रहा है वो 936 रुपये को आपको मिल रहा होगा, और ब्लैक में तो भैया 5-5 हज़ार 3-3 हज़ार में जा रहे हैं। तो यहाँ पर साथियों खाने पीने की चीज़ से लेके सब कुछ महंगा हो गया है, सब कुछ किराया विराया यात्रा वात्रा, और सरकार कह रही है कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। चलिएगा, एक झटका यहाँ से मिलने वाला है। चुनाव के बाद पेट्रोल 18 एवं डीजल 35 रुपये महंगा होगा, और जैसे ये पेट्रोल डीजल महंगा होगा वैसे ही साथियों ये 5% से बढ़ के यहाँ 15% महंगाई बढ़ जाएगी। हर चीज़ महंगा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चलता है पूरी अर्थव्यवस्था पेट्रोल डीजल पर ही चलती है भैया। सारा सामान आ रहा है, अब जब आएगा तो लागत बढ़ेगी, और लागत बढ़ेगी तो वो कहाँ से निकालेंगे, इन्हीं में से निकालेंगे, इनके दाम बढ़ा के। देखिएगा, एक न्यूज़ देखिएगा, पेट्रोल 18 व डीजल 35 रुपये हो सकता है महंगा। बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव के बाद बढ़ सकते हैं दाम। तेल कंपनियों में नुकसान। तो तेल कंपनियां कह रही हैं कि हमें नुकसान हो रहा है। तो इन रड़ुओं को ये बताओ, अभी तक जो कच्चा तेल था बहुत ज़्यादा सस्ता था, बहुत ज़्यादा सस्ता था। रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ तो रूस में तमाम जो यूरोपियन देश थे उन्होंने तेल लेने से मना कर दिया रूस का। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल लिया इंडिया ने, मौके का फ़ायदा उठाया। कहाँ वो ईरान से लेता था, कहाँ वो सऊदी अरब से लेता था, अन्य देशों से लेता, लेकिन 80% जो खपत है उसने रूस से करने लगी, क्योंकि रूस उसे तेल आधे से कम कीमत में दे रहा था। उस समय पेट्रोल कंपनियों के ऊपर प्रेशर था कि दाम कम करें। उस समय स्थिति साथियों ये थी, अभी मान के चलो 98 रुपया पेट्रोल चल रहा है, और रूस यूक्रेन युद्ध में पेट्रोल अगर कंपनियां ये दाम घटाती तो करीब 50 रुपया पेट्रोल मिलता, लेकिन साथियों दोगुनी कीमत में आपको बेचा जा रहा, और सारा प्रॉफिट ये कंपनियां उठा रही थी। तब इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। और कितने, अब बताइएगा, रूस यूक्रेन का युद्ध हुए कितना टाइम हो गया, 1.5-2 साल से ऊपर हो गए, तभी ये 2 साल से फ़ायदा उठा रही, 2-2.5 साल से। अभी 15 दिन में ये थोड़ा युद्ध हो गया तो इनको अब बोझ लग रहा है, बोझ इनके ऊपर पड़ रहा है। तो वो जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ गया, वो क्या इलेक्शन में चला गया, विधायक सांसदों को खरीदने में लगा दिया पूरा पैसा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, दाल में कुछ काला है और भारतीय चुप रहते हैं, चुपचाप झेलते हैं, वरना यही बता दें जब अपने पाया इनको पता चल जाए। 5वीं बड़ी बात देखो, उधारी की राह पर भारतीय, 44% की रफ्तार से बड़ा कर्ज, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। उधारी, आज एक ऐसा इंसान नहीं जिसके ऊपर उधार ना हो, हर चीज उधार चल रही, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एक छोटा सा तबके का मध्यम वर्गीय परिवार हो, सभी दोस्तों उधारी पे चल रहे हैं, और ये कर्ज बुरी तरीके से बढ़ा है। देखिएगा, उधारी की राह पर भारतीय, 44% की रफ्तार से बढ़ा कर्ज, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। देखिएगा कितना ज़्यादा उधार है, सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड पे उधार रहता है, और पर्सनल लोन ले रखे हैं सभी ने, किसी ना किसी के ऊपर लोन चल रहा होगा, वाहन लोन ले रखा है, कार गाड़ी कुछ ली होगी, होम लोन ले रखा है, एफडी के विरुद्ध ले रखा है, एफडी है तो उसमें उन्होंने लोन ले रखा है, शिक्षा लोन ले रखा है, एजुकेशन लोन, शेयर के बदले लोन, और कंज्यूमर एरुविलेशन लोन। सबसे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लोन है, सबसे ज़्यादा भारतीयों के ऊपर क्रेडिट कार्ड है। अब चूंकि जो पेंशनर है उनको जानकारी नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चों से पूछिए, अगर उनके पास क्रेडिट कार्ड है तो पक्का उनके ऊपर लोन होगा। तो यहाँ पर साथियों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कर्ज, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने एहसान कर दिया। चलेगा, अब एहसान की बात कर लें कि एहसान की बात हो रही है। किसी की बेसिक पे अगर 18,000 है, किसी की बेसिक पे 18,000 है, उसको पेंशन मिल रही है। अब यहाँ पर इन्होंने 2% बढ़ाया है, तो कितना बढ़ा, 2% बट्टे 100, 0 से 0 गई, 360 रुपया बढ़ा। 360 रुपया बढ़ा, जिसमें सरकार कह रही बोझ पड़ गया। 360 रुपया सरकार महीने में देगी, और महंगाई कितनी दोस्तों है आप देखिएगा। किसी का बेसिक पे, अगर किसी की पेंशन 50,000 आ रही है, 50,000 आ रही है, और गुणा 2 बट्टे 100, 0 से 0 गए, तो कितना बड़ा, 1,000 रुपया। 50,000 तो बहुत ही कम लोगों की बेसिक पेंशन आती है, पेंशन तो 50,000 बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत कम आती है। तो 1,000 रुपये बढ़ रहे हैं,
और यहाँ पर खर्चा हो रहा है आपका महीने का 10,000 रुपये ज़्यादा, और सरकार बढ़ा रही है 1,000 रुपये, और उसमें एहसान कर रही है कि हमारे ऊपर बोझ पड़ रहा है। ये पेंशनर बोझ नहीं है, बोझ तो ये नेता हैं जिनको पेंशन दी जा रही है। नेताओं की पेंशन सरकार क्यों नहीं बंद करती है? इतना घोटाला करते हैं हरामखोर सारे, इतना घोटाला, हर चीज़ में घोटाला, हर चीज़ में उनको कमीशन चाहिए, सारे इतने सारे अलाउंस हैं, इतना सारा पैसा है, हवाई जहाज की यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री, रिजर्वेशन फ्री, ट्रेन में फर्स्ट एसी मिलती है उन्हें, और पेंशन भी दोस्तों, और सैलरी भी उनको, वेतन काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, 3-3 लाख रुपए मिल रहा है, और पेंशन भी उनकी 1.5-1.5 लाख रुपए बन रही है। अच्छा, एक बार विधायक बना तो एक पेंशन, दूसरी बार बना तो 2 पेंशन, 5-5 पेंशन, 4 पेंशन ले रहे हैं, तमाम सुविधाएं ले रही सरकार से, तो सरकार वो क्यों नहीं देखती है? ये मध्यम वर्गीय परिवार के पीछे क्यों पड़ी है सरकार? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, मध्यम वर्गीय परिवार। वित्त मंत्री देखिएगा, कल विष्णु कल साथियों अश्विनी वैष्णव जी ने 2% EADR की घोषणा की। सबसे पहले उनका ये वीडियो देखिए। तो साथियों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सरकार आखिर क्यों कर्मचारियों को, पेंशनर को बोझ समझ रही है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।